कोशिश भी करो, मैं अपने सवालों का जवाब नहीं देती। हट जाओ। तुम्हें चोट कब लगी? ये खून कैसा है? प्लीज छोड़ो इन बातों को। भव्या ने रिशांक को बताया साक्षी का सच। बाल बाल बची साक्षी सीरियल भव्या का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे गार्डन एरिया में भव्या नितिन के साथ हुए हादसे और अपने पिता के जेल जाने के पीछे का कारण रिशांक को उसकी मम्मी का ही नाम लेकर बताती है और बताती है कि कैसे मेरे पास सबूत भी है। रिशांक अपनी माँ की गलती मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो भव्या को रोकता भी है, लेकिन भव्या कहाँ रुकती। इस दौरान रिशांक को धक्का लग जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। इस दौरान भव्या उसे संभाल कर फिर घर में जाती है, जहां साक्षी जैसे रिशांक को चोटिल देखती है तो वो भव्या को जमकर खरी खोटी सुनाती है। भव्या उसकी बात का जवाब देती है और उसके कमरे की तलाशी लेती है और आश्रम के माले को खोज कर निकाल देती है और बताती है रिशांक को कि देखो ये माला उसी आश्रम का है जिस आश्रम के गुंडों ने अटैक किया था नितिन अंकल पर, जिसके वजह से मेरे पिता जेल में है। तभी रिशांक की माँ बहाना बनाकर कहती हैं कि हाँ मैं आश्रम गई थी, लेकिन पम्मी आंटी के बुलाने पर। इससे पहले की बात पुलिस तक जाती, रिशांक पम्मी आंटी को फोन करता है। पम्मी आंटी भी वहाँ से रिशांक की मम्मी की बात को कंफर्म कर लेती हैं, जिससे रिशांक के शक के घेरे में आते आते रह जाती हैं साक्षी। तुम्हारे पैर में भी चोट लगी। अरे भाग जा यार। भव्या देखो मैं मॉम से बात करूंगा मॉम से। भव्या क्या कर रहे हो? छोड़ो मैं ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। भव्या मौसी मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। कोशिश भी करो, मैं अपने सवालों का जवाब नहीं देती। हट जाओ। तुम्हें चोट कब लगी? ये खून कैसा है? प्लीज छोड़ो इन बातों को। छोड़ो कुछ नहीं माँ मुझे प्लीज। रिशांक ये खून, ये चोट, इतना खून कैसे आ? Oh my God! ये तुमने किया है? हाँ? प्लीज काम डाउन। इसने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। एक छोटा सा एक्सीडेंट है। How dare you! भव्या मेरे रूम में क्या कर रही हो? कैसे घुसी अंदर? और ये खून बताओ, मेरे बेटे को लगी कैसे? मॉम काम डाउन प्लीज। मैं आपसे कह चुका हूं इसमें इसकी गलती नहीं है। लग गई थी मॉम मुझे चोट। रिशांक, तुम सफाई देना बंद करो और पूछो इनसे। झूठ बोलने की तो सोचिएगा भी मत आंटी, क्योंकि आपकी तरह मैं सिर्फ इल्जाम नहीं लगाती। मेरे पास रिशांक, उस दिन हमने उस फुटेज में आश्रम में जाते हुए जिस साधु को देखा था वो ये थी। ये आराम से काम करने वाला समय नहीं है रिशांक। तुम्हारे पापा कोमा में हैं, मेरे पापा जेल में। अगर हमने और देर करी तो मेरे पापा उस जुर्म की सजा भुगतेंगे जो उन्होंने कभी किया भी नहीं। मैं पुलिस बुला रही हूँ। पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? लेकिन मुझे पता ही नहीं था नितिन वहाँ है। मैं तो पता होता तो जरूर जाती, मैं वहाँ मिलती उनसे। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद फोन कर लो ना, पम्मी से पूछ लो। तुम फोन नहीं करोगे, मैं मिला कर देती। जिस दिन डैड पे हमला हुआ था उस दिन मॉम आपके साथ आश्रम गई थी। ठीक है थैंक यू। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं रिशांक, अब बात निकली है तो पूरी बात सुनो। एक एक करके हर फैमिली मेंबर के ऊपर उंगली उठाएगी। मुझे नहीं पता था तेरे डैड है वहां पर। पता होता मैं जरूर मिलने जाती उनसे। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ मॉम प्लीज ये मत खाइए। कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। रिशांक की कसम। अपने ही घर में मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ रही है। सर किस बात को लेके आप भाव्या को समझा रहे हैं, बट वो बेसिकली बात ये है कि वो कुछ पता लगता है हमको, बाहर से हम जाते हैं आश्रम पता करने के लिए कि कौन था, तो पता लगता है फोटो दिखा के कि वो बोलती है साक्षी जी को पहचान लेते हैं कि ये मैडम आई थी। तब शक जाता है साक्षी जी पे। वो गलती मैं पूछूंगी तो मैं बोलता हूँ यार ऐसा न मत, तू मत पूछ साक्षी जी से, मैं जाके बात करता हूँ। मेरी माँ है, मैं ऐसा थोड़ा ना शक कर सकता हूँ डायरेक्टली या उनसे जाके। तो मैं बोलता हूँ लाइटली हैंडल करते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करते। वो बात मानती नहीं, वो चले जाती है सीधा पूछने के लिए, बात करने के लिए। जब पता करते हैं वहाँ पे सब कुछ सबूत वबूत पता लगता है वो निर्दोष है।
तो फिर मैं उसको डांटता हूँ, देखा मैंने बोला था नहीं मत जा, जल्दबाजी मत कर, अब देख लिया तो वो सीन है। और वहीं देखा जा रहा है कि मम्मी जी भी आप पे भी गुस्सा हो रही है। हाँ, वो नेचुरली मेरे पे गुस्सा इसलिए होती है क्योंकि उनको वो लगता है कि तुझे मेरे पे विश्वास नहीं था, तू अपनी माँ से ऐसे आके क्वेश्चन कर रहा है, ये है वो है, तो वो उस चक्कर में थोड़ा सा वो होता है। आने वाला ट्रैक और क्या कुछ देखने को मिला? पूरा ड्रामा है, पूरा का पूरा जद्दोजहद में लगे हुए हैं हम लोग पूरा कि कौन था जिसने भव्या के बाप को अंदर डालने की कोशिश करी, मेरे डैड पे हमला किया, तो उसी को ढूंढने में लगे हुए हैं। सीरियल भव्या से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।